आजकल मैं क्लिनिक पर एक बहुत अजीब चीज रोज बार बार देख रहा होता हूँ। मेरे पास ज्यादातर आने वाले डायबिटीज पेशेंट एक ही बात कह रहे होते हैं, हमने चीनी छोड़ दी पर शुगर लेवल तो फिर भी नहीं घट रहा, रोटी भी कम कर दी, चावल भी बंद कर दिए पर उसके बावजूद HbA1c नीचे नहीं आ रहा। सब कुछ करने के बाद थकान और कमजोरी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। मांसपेशियों में, पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन हो रही है। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। नींद भी ठीक से नहीं आ रही। खाना खाने के बाद तो लेट जाने का ही मन करता है, चलने की इच्छा बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। डॉक्टर मुझे बताएं मैं आखिर गलती कहां पर कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या डायबिटीज सिर्फ बढ़ी हुई शुगर ही है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असल में डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपके शरीर में छोटी छोटी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस रोज चल रही होती हैं। कहीं पर डाइजेशन, कहीं पर मेटाबॉलिज्म। कुछ सेल्स आपके लिए मांसपेशियां बनाने का काम कर रही हैं, कुछ सेल्स आपके लिए हार्मोन्स बनाने का काम कर रही हैं। कोई लीवर को काम करने में मदद कर रहा है, कोई इंसुलिन को बनने में और काम करने में मदद कर रहा है। और इन सभी चीजों को, सभी कोशिकाओं को, सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ठीक से काम करने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। पर आज डायबिटीज के ज्यादातर मरीजों का, और अगर मैं कहूं तो ज्यादातर डॉक्टर्स का पूरा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पर ही है, या थोड़ा बहुत प्रोटीन और फैट पर भी चला जाता है। पर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी शायद ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते। मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और दर्जनों विटामिन्स, ये सभी मिलकर सारा दिन आपके शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्मूथली कराने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ये मौजूद ना हो तो बेवजह कभी ना खत्म होने वाली थकान आपके शरीर में घुस जाएगी। सब कुछ करने के बाद भी लगातार कमजोरी बनी रहेगी। इसीलिए ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूं पर ये थकान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जिसके अंदर 400-500 से भी ज्यादा मशीनें भी लगा दी, कच्चा माल भी मौजूद है, काम करने वाली लेबर भी मौजूद है, पर एक छोटे से कुछ पेच मौजूद नहीं है जिनकी वजह से मशीन नहीं चल पा रही। और अगर मशीनें ही नहीं चल पाएंगी तो फैक्ट्री क्या बनाएगी, और मिलकर भी सारे लोग क्या बनाएंगे। और वो छोटे से पेज आपके शरीर के कुछ और नहीं, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सभी लोग अपनी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स गिन रहे हैं, प्रोटीन गिन रहे हैं, फैट गिन रहे हैं। पर कभी आपने गिनने की कोशिश की आपकी प्लेट में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? क्या वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके शरीर की डेली जरूरत के हिसाब से पूरे भी हैं या बेहद कम हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम कर देने से, कैलोरीज कम कर देने से, मेरी बात ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिज्म कभी भी ठीक नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, अगर आपके और हमारे शरीर को ये ताकतवर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हेल्दी फैट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए और फाइटोएक्टिव्स भी चाहिए, तो ये कहां से हमें आसानी से मिल सकते हैं? शायद आप सोचेंगे फलों से, सब्जियों से, या फिर मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट से। तो जवाब है नहीं। कुदरत ने इन सभी चीजों को बहुत कंसंट्रेटेड, कंडेंस्ड फॉर्म में एक बहुत छोटी सी चीज के अंदर भर भर कर रख दिया है, और जिसे हम शायद लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। उनका नाम है सीड्स। सोचिए, ये छोटे से दिखने वाले बीज अगर इसे जमीन में डाल दिया जाए तो कल को ये एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले लेगा। ऐसे में इसीलिए नेचर कभी भी इन सीड्स को खाली नहीं भेज सकती। नेचर ने भर भर कर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीड्स के अंदर रख दिए हैं, पर शायद हम इन्हें अपनी प्लेट में शामिल करना भूल जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सभी सीड्स एक जैसे होते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। सभी सीड्स के अंदर अलग अलग गुण मौजूद होते हैं। कोई सीड आपकी शुगर को घटाने में मदद करेगा, कोई सीड्स आपकी मांसपेशियों को
ताकतवर बनाने में, पैरों में हो रही ऐंठन, क्रैम्प्स को घटाने में मदद करेगा। कोई सीड्स आपकी नींद को बेहतर करेगा, तनाव को कम करेगा। कोई सीड्स आपकी गट हेल्थ को अच्छा कर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से आपको बाहर निकाल लेगा। चलिए आज इन सीड्स के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इन सीड्स के शायद आपने नाम सुने भी हों, पर एक बात मैं आपसे कह सकता हूं, शायद आप इनके सही इस्तेमाल को ना जानते हो। इनकी सही मात्रा जो आपके शरीर के लिए रोज जरूरी है, उसके बारे में भी आप ठीक से ना जानते हो। और पांचवा सीड जिसे हम लगातार इग्नोर करते रहते हैं, उसकी ताकत को हम जानते भी नहीं है, जिसे मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप उसका ठीक से इस्तेमाल कर पूरा फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस फेवरेट चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड्स। अगर आपकी शुगर लगातार बढ़ रही है, फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर आपको परेशान कर रही है, तो मेथी दाने इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। दुनिया भर में हुई बहुत सारी रिसर्चेस बताती हैं इन मेथी के छोटे छोटे दानों के अंदर एक फाइटोएक्टिव मौजूद है जिसे गैलेक्टोमैनन कहा जाता है। असल में ये एक सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर है। जब ये आपके शरीर में, आपके पेट में और छोटी आंत में जाता है तो ये एक जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पेट की और आंतों की वॉल पर एक कोटिंग बना लेता है। उसके बाद जब आप कोई खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, उसे ये एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एकदम से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स आपके गुड गट बैक्टीरिया की बेहतरीन खुराक माने जाते हैं। बैक्टीरिया इन्हें इस्तेमाल कर कुछ ऐसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बना देते हैं जो आपकी आंतों की दीवारों के लिए बेहतरीन फ्यूल माना जाता है। आपकी आंतों की दीवारें, आपकी गट लाइनिंग्स उसे इस्तेमाल कर अपनी सेहत को अच्छा कर लेती हैं। और अक्सर मैं बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट के मुंह से सुन रहा होता हूं, मेरी आंतें बहुत कमजोर हो गई हैं। तो क्यों ना इन फाइबर्स को शामिल कर आप अपनी आंतों को, अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर लें। और जैसे ही आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छा होना शुरू हो जाती है। और आप तो जानते ही है ना कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। अगर आप लगभग 15 ग्राम मेथी दाना लेते हैं, यानी कि लगभग 3 छोटे चम्मच मेथी दाना लेते हैं, तो आपको लगभग 3 से 4 ग्राम तक फाइबर्स आसानी से मिल जाते हैं और लगभग 50 से 55 तक मैग्नीशियम भी मिल जाता है। मैग्नीशियम का आपने शायद नाम सुना हो। जी हाँ, ये वही मैग्नीशियम है जो आपके हाथ पैरों में हो रही ऐंठन को रोकने में, क्रैम्प्स को रोकने में बेहतरीन रोल प्ले करता है। इसको लेने का तरीका भी बड़ा आसान है। रात को 1 कप पानी में मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए और सुबह में मेथी दाना चबा कर खा लीजिए और ये पानी भी पी लीजिए। पर साथ ही ध्यान रखें, लोग एकदम से ओवर एंथुजियाज्म में आकर बहुत ज्यादा मेथी दाना खाना शुरू कर देते हैं, जो शायद ठीक नहीं रहेगा। शुरुआत हमेशा थोड़ी क्वांटिटी से ही करनी है। 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम से ही करनी है और धीरे धीरे इसकी डोज को, इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाकर 10 और 15 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप कहें, आप सोचें कि शायद मेथी दाना ही डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन है, तो रुक जाइए। मैं आपको उससे भी ताकतवर, उससे भी एक और बेहतरीन ओमेगा 3 रिच सीड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे दुनिया भर में सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं चिया सीड्स। अगर आपके खाने की बाद की शुगर लगातार बढ़ रही है, भूख भी बार बार परेशान कर रही है, वजन भी घट नहीं रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी लगातार परेशान कर रहा है, तो चिया सीड आपके लिए एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। इन चिया सीड्स के अंदर भी बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं। जब ये आपके शरीर में जाते हैं तो ये पानी के साथ मिलकर बहुत सारा पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक जेल जैसी फॉर्म बना लेते हैं। यानी ये बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। और किसकी स्पीड को ये रोकता है? आपके खाए हुए खाने में मौजूद
कार्बोहाइड्रेट्स की स्पीड को रोक देता है, एकदम से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता। और साथ ही ये फाइबर जब आगे जाकर आपके गट में, आपकी आंतों में पहुंचते हैं तो वहां पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाकर आपकी गट हेल्थ को, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा करने में भी मददगार साबित होते हैं। पर सिर्फ इतने ही चीजों के लिए चिया सीड्स को नहीं जाना जाता। अभी मैं आपको आगे भी बता देता हूं, इसके अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जिसे ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और शायद दुनिया में वेजिटेटिव सोर्सेज में अगर देखा जाए तो ये चिया सीड्स सबसे बेहतरीन सोर्सेज में से एक है, जो वेजिटेटिव सोर्सेज के रूप में ओमेगा 3 के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमें ओमेगा 3 के लिए फिश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ALA आपके लिए एक हेल्दी फैट माने जाते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, आज दुनिया भर के डायबिटीज पेशेंट जितना परेशान बढ़ी हुई शुगर से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा परेशान दिल की बीमारियों से हैं। तो मेरी बात समझ लीजिए, आज ही इस हार्ट फ्रेंडली, डायबिटीज फ्रेंडली सीड्स को अपनी थाली में, अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लें। अब चिया सीड की तीसरी स्ट्रेंथ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये चिया सीड्स बहुत सारे फाइटोएक्टिव्स, पॉलीफिनॉल से भी रिच होते हैं। आपने तो देखा होगा, बाहर अगर आप खुले में कोई भी आयरन रॉड रख दें तो कुछ ही दिनों में उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही आपके शरीर के कीमती अंगों के साथ भी चल रहा होता है। आपके शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, जो रोज आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, रस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहे होते हैं, जंग लगा रहे होते हैं। और ये चिया सीड में मौजूद पॉलीफिनॉल्स बेहतरीन ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, यानी आपके शरीर पर जंग लगने की नौबत आने ही नहीं देते। अगर आप दिन भर में 15 ग्राम चिया सीड अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो इससे आपको लगभग 5 ग्राम तक फाइबर्स मिल जाएंगे, लगभग 2.5 ग्राम तक ALA भी मिल जाएगा, लगभग 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम और 50 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी हड्डियों के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए कितना जरूरी है, ये तो अब आप जान ही गए होंगे। चलिए अब चिया सीड को लेने का सही तरीका भी समझ लेते हैं। चिया सीड्स को हमेशा पानी में भिगोकर ही लेना चाहिए। आमतौर पर 20 से 30 मिनट पहले भी आप पानी में भिगो सकते हैं। 2-3 घंटे पहले भिगोना और अच्छा होगा, और पूरी रात भीगा हुआ छोड़ देना और भी अच्छा होगा। और बस साथ ही मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी भी जब शुरुआत करें तो थोड़ी मात्रा से ही करें, 5 ग्राम से ही करें। धीरे धीरे बढ़ाकर 10, 15 या 20 ग्राम तक भी आप इसे आसानी से बढ़ाकर अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही महीनों में आपका HbA1c भी नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी बात सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि चिया सीड्स तो बहुत बेहतरीन फूड आइटम है, हम इसे आज से ही शुरू करते हैं, तो जरा 1 मिनट रुक जाइए। अभी आपने फ्लैक्स सीड्स की साइंस तो सुनी ही नहीं है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर ऐसे कुछ पावरफुल कंपाउंड छुपे हुए होते हैं जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें पहले से ही डायबिटीज है, फैटी लीवर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, या जिनकी गट हेल्थ खराब है, या जिन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है। क्योंकि ये वीडियो जितनी मदद आपकी करेगी उतनी ही मदद बाकी के लोगों की भी करने वाली है। चलिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई ऐसे सीड्स जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करें, हार्ट के लिए भी अच्छे हों, गट के लिए भी अच्छे हों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी मदद करें और आपके शरीर की सूजन को भी घटा दें, वो ऐसे सीड्स कौन से हो सकते हैं? चलिए इन सभी कामों को करने में सक्षम, वो सबसे पावरफुल, वो सबसे बड़े दावेदार सीड्स तीसरे नंबर पर आते हैं, वो हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। इनमें कुदरत ने 3 ताकत छुपा कर रखी है। पहली, ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर का रिच सोर्स है। दूसरा, ये ALA ओमेगा 3 के भी रिच सोर्स है। और तीसरा, पावरफुल लिग्नेन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये लिग्नेन्स क्या हैं?
चलिए मैं बता देता हूं, ये लिग्नेन्स ऐसे फाइटोएक्टिव्स हैं जो फ्लैक्स सीड्स के अंदर भरे पड़े हैं। जब ये आपके शरीर में जाते हैं, आपकी छोटी आंत तक पहुंचते हैं, तो आपके गट बैक्टीरिया इनका रूप बदलकर कुछ नए कंपाउंड्स बना देते हैं। और ये नए कंपाउंड्स मामूली नहीं होते, ये आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं और आपके बहुत सारे हार्मोन्स को बनने में और ठीक से काम करने में मददगार भी साबित होते हैं। इतना ही नहीं, ये लिग्नेन्स आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी अच्छा रखने में मददगार साबित होते हैं। पर कुछ लोग इसे खाने में गलती कर देते हैं, सीधा ही खा लेते हैं। पर इसको सही खाने का तरीका है या तो हल्का भून कर खाएं या फिर ताजा इसे पीस कर ही इस्तेमाल करें। अगर आप दिन भर में 15 ग्राम फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, यानी 3 छोटे चम्मच, तो ये लगभग 4 ग्राम तक फाइबर दे देगा। 3 ग्राम तक ALA और लगभग 50 mg तक मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। और साथ ही ढेर सारे लिग्नेन्स भी आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए, किसी भी डायबिटीज पेशेंट की हेल्थ के लिए बेहतरीन ही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शायद आपको लगे यार ये तो तीनों ही बहुत पावरफुल सीड्स की जानकारी मुझे मिल गई है, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक ऐसे सीड्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी नींद को बेहतरीन कर सकता है, आपके पेट को साफ करने में, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी बेहद मददगार साबित होगा, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने में भी बेहतरीन साबित होगा, आपकी मांसपेशियों में हो रही ऐंठन, क्रैम्प्स को भी ठीक करने में बेहद मददगार साबित होगा। चलिए मिलते हैं नंबर 4 सीड से। वो है पंपकिन सीड्स, यानी कद्दू के बीज। ये मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ई, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। और साथ ही एक पावरफुल फाइटोएक्टिव जिसे कुकुरबिटिन के नाम से जाना जाता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अब आप पूछेंगे, डॉक्टर ये कुकुरबिटिन क्या करता है? आज पंपकिन के अंदर मौजूद कुकुरबिटिन पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जो ये साबित करती हैं कि ये किसी भी मेल व्यक्ति की प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा रखने में बेहतरीन रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम की ताकत का तो आपको पता चल चुका होगा। आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना हो, आपकी नींद को बेहतर करना हो, आपके मसल क्रैम्प्स को ठीक करना हो, या इंसुलिन को ठीक से काम कराना हो, या आपके शरीर में चल रही पूरी फैक्ट्री जहां हार्मोन्स बन रहे हैं उन सब को ठीक से काम कराना हो, ये सारी जिम्मेदारी मैग्नीशियम आसानी से पूरा कर लेता है। और अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो आपके शरीर की ये सारी की सारी फैक्ट्रीज काम करना कम कर देती हैं, रुक जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जिंक की, तो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में, इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करने में और आपके शरीर के बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने में और काम करने में ये बेहतरीन रोल प्ले करता है। सिर्फ 15 ग्राम पंपकिन सीड अगर आप दिन भर में ले रहे हैं तो आपको लगभग 4 से 5 ग्राम ताकतवर प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी, 2 ग्राम तक फाइबर भी मिल जाएंगे और 90 mg तक मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। यानी कि पिछले बताए हुए सीड से लगभग दुगना मैग्नीशियम आपको पंपकिन सीड से मिल सकता है। और जिंक भी 1 मिलीग्राम तक आसानी से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, साथ ही आयरन भी 2 मिलीग्राम तक इसमें मौजूद होता है। सोचिए ये मामूली से छोटे से दिखने वाले सीड कितने पावर पैक्ड हो सकते हैं आपके लिए। चलिए इसको लेने का तरीका भी समझ लेते हैं। ड्राई रोस्ट कर पंपकिन सीड्स को लेना सबसे अच्छा माना जाता है। सॉल्टेड बिल्कुल मत लीजिएगा। फ्राइड पंपकिन सीड्स लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। और अपनी वही आदत थोड़ी मात्रा से शुरू करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आपके शरीर में ताकत वापस लौट कर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन रुकिए, अभी 5वें नंबर पर मेरा फेवरेट सीड्स बचा हुआ है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी हड्डियों के लिए आपको बेहतरीन कैल्शियम कहां से मिलेगा, तो शायद ज्यादातर लोग जवाब देंगे डॉक्टर दूध से या दूध से बनी चीजों से ही। तो मैं आपको कह दूं, कुदरत ने आपके लिए एक बेहतरीन सीड बना रखा है जिसका नाम है सीसेम सीड्स, यानी तिल के बीज। ये कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बहुत सारे फाइटोएक्टिव्स भी इसमें मौजूद हैं, जैसे सीसामिन और सीसामोलिन।
इनके नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका काम याद रख लीजिए। ये दुनिया भर के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, यानी आपके शरीर में चल रहे ऑक्सीडेटिव डैमेज को, रस्टिंग के प्रोसेस को, जंग लगने की प्रक्रिया को रोक देते हैं और आपके वाइटल ऑर्गन्स लंबे समय तक हेल्दी और ताकतवर तरीके से काम कर पाते हैं। और साथ ही इन्हें बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी भी माना जाता है। आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में और आपके शरीर में जगह जगह मौजूद सूजन को घटाने में भी ये बेहद मददगार साबित होते हैं। जहां मैं आपसे बार बार कहता हूं कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाकर पूरा कर देता हूं। इसके कुछ बड़े कारणों में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी मौजूद है और इंफ्लेमेटरी डैमेज भी मौजूद है। तो यानी अगर आप पूरी तरह से डायबिटीज से बाहर आना चाहते हो तो आपको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छी करनी होगी, ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी घटाना होगा, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करना होगा, जिसे बेहद आसानी से ये मामूली से दिखने वाले छोटे छोटे सीड्स कर सकते हैं। अगर आप दिन भर में सिर्फ 15 ग्राम सीसम सीड्स ले रहे हैं तो इससे आपको लगभग 140 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल जाएगा, 15 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम भी मिल जाएगा और 2 मिलीग्राम आयरन भी इसमें मौजूद होता है। साथ ही जिंक भी और हार्ट फ्रेंडली फैट भी इसे एक बेहतरीन फूड ऑप्शन बना देता है। साथ ही याद रखिए, तिल की बाहरी लेयर पर एक प्रोटेक्टिव शीट मौजूद होती है, इसलिए इसे हल्का भूनकर या पीस कर खाना ही बेहतर माना जाता है। चलिए, आज मैंने आपको बहुत सारे सीड्स की जानकारी दे दी, पर आपके मन में सवाल चल रहा होगा, डॉक्टर हम इतने सारे सीड्स को इकट्ठा कितना खा सकते हैं? अगर सबको भी 10-10, 20-20 ग्राम खाएंगे तो ये तो बहुत सारी क्वांटिटी हो जाएगी, क्या इतनी क्वांटिटी खाना हमारे लिए ठीक रहेगा? नहीं, मैं आपसे बता दूं, आपको दिन भर में 10 या 15 ग्राम से ज्यादा सीड्स खाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी एक सीड का इस्तेमाल कर लें या इन सभी सीड्स को मिलाकर सीड मिक्स बना लें और तब भी क्वांटिटी आपकी 10 से 15 ग्राम ही रहने वाली है। इतनी मात्रा में अगर आप दिन भर में सीड्स को या सीड मिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए बेहतरीन पावर पैक्ड, मिनरल पैक्ड, विटामिन पैक्ड, माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक बन जाएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जानकारी को देखने के बाद, सुनने के बाद शायद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आज से ही अपनी प्लेट में सीड्स शामिल करना शुरू कर देंगे। मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा सीड कौन सा लगा और कौन से सीड को आप आज से ही अपनी प्लेट में शामिल करने वाले हैं। साथ ही अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में, आपको डायबिटीज से बाहर निकलने में, स्टेबल ग्लूकोज अचीव करने में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं, तो नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।